इसका मतलब ये है कि किसी प्लैनेट का या किसी स्टार का डिस्ट्रॉय होना या उसका तकसीम हो जाना, उसका टूटना, उसका जुड़ना, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है। अच्छा, क्या चांद का टूटना और जुड़ना इम्पॉसिबल है या पॉसिबल है, लॉजिकली एंड साइंटिफिकली? जैसे आपने कहा कोई कोई बंदर इंसान, सूरज को नहीं खा सकता, तो फिर सवाल ये है कि कोई इंसान भी कैसे किसी चांद के दो टुकड़े कर सकता है? सर, किसी इंसान के द्वारा, क्योंकि मैं मानता हूं कि दुनिया के जितने भी धार्मिक किताबें, रिलीजियस बुक्स हैं, वो किसी ना किसी इंसान या ग्रुप ऑफ इंसानों के द्वारा ही, ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा ही उसको आपके नजदीक सबसे ज्यादा करीबी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो किस इंसान के द्वारा होगा? ये मुमकिन नहीं है अब कोई ये कहे कि नहीं हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई दूसरा शख्स भी हो। अगर कोई दूसरा शख्स होता तो किसी न किसी नस्ल में उसका नाम जरूर सामने आ जाता, जो नहीं आया। ये लाखों लोग जो हर जनरेशन में पाए गए हैं, उन्होंने एक ही नाम लिया और वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैस ट्रांसमिशन नेसेसरी नॉलेज का सोर्स। पंकज भाई, आज आपने लाइट ऑन नहीं करी, लगता है अंधेरा अंधेरा दिख रहा। कितना हाँ जी पंकज जी, क्या हाल चाल है? जी एकदम बढ़िया है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। सलाम जी। मेरी पिछली वाली एक जो भी है बातचीत, गुफ्तगू अधूरी रह गई थी, बस उसे आज मैं पूरा करने आया हूँ। मैं इसके बाद बार बार डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मुझे पता आपने अभी बताया कि बहुत लोगों को मौका नहीं मिलता है। तो मैं जो गुफ्तगू चल रही थी वो मून स्प्लिटिंग को लेकर के चल रही थी। अगर मैं चाहता हूँ उसको अगर आप पूरा कर सके तो मुझे बढ़िया लगेगा, अच्छा लगेगा। बात तो मेरी तरफ से तो पूरी हो गई थी। आई डोंट नो, मैं मतलब आप कहां से सुनना चाहते हैं, थोड़ा आप जब गुफ्तगू शुरू करेंगे तो मुझे भी अंदाजा होगा ना। ठीक है, मैंने पूछा था कि इस चीज का क्या एविडेंस है सर कि मून स्प्लिटिंग हुई थी। इसका कुछ एविडेंस है कि मतलब ये सिर्फ एक फेथ के तौर पे है, ये मुझे जानना था। ठीक है, चले हम यहां से शुरू करते हैं कि आपने एक कंपैरिजन किया था कि भाई अगर ये मान लेंगे तो फिर हनुमान जी ने सूरज को निगल लिया तो उसको भी मान लेंगे, है ना? उसमें भी क्या क्या फर्क है ना? ऐसी मतलब कोई बात मैंने कहा दोनों, हाँ दोनों सेम आर्गुमेंट पर ही रखा जा सकता है, बस दोनों फेथ जी, जी, का एविडेंस तो मुझे नहीं दिखता जी। और मैंने आपको एक टर्म भी बताई थी कि जिसके ऊपर आप रिसर्च करके आपको आना था, लेकिन चले ठीक है, उस पर बात करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि दोनों सेम है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि इस वक्त वाइल वी आर टॉकिंग, पूरे हमारे कॉस्मोस में, पूरी यूनिवर्स में, क्या प्लैनेट्स या स्टार्स में कोलिजन और उस कोलिजन के नतीजे में उस स्टार की तकसीम या उसका जुड़ना, ये चीजें हो रही हैं या नहीं यूनिवर्स में एट दिस मोमेंट? जी हाँ, ये सब तो लगातार चल ही रहा है। स्टार्स का ये सब लगातार चल रहा है। इसका मतलब ये है कि किसी प्लैनेट का या किसी स्टार का डिस्ट्रॉय होना या उसका तकसीम हो जाना, उसका टूटना, उसका जुड़ना, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है। अच्छा, क्या चांद का टूटना और जुड़ना इम्पॉसिबल है या पॉसिबल है, लॉजिकली एंड साइंटिफिकली? सर मतलब नेचुरल तरीके से तो पॉसिबल है, लेकिन हाँ ठीक है, बात उसी की हो रही है, नेचुरल तरीके से ही हो रही है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए कि क्या दुनिया के किसी कोने में कोई बंदर किसी सितारे को निगल रहा है या कभी निगला है? लॉजिकली एंड साइंटिफिकली पॉसिबल है? नहीं, आज तक का तो ऐसा नहीं देखा गया है कि किसी बंदर ने कभी किसी सितारे या स्टार को निगला हो। ठीक, चलें, तो अब एक तरफ है पॉसिबिलिटी और दूसरी तरफ है इम्पॉसिबिलिटी, तो दोनों बराबर नहीं हो सकते, ये बात यहां तय हो गई। अब आप ये कहते हैं कि नहीं, चांद का जुड़ना टूटना ये नेचुरल तरीके से पॉसिबल है। अच्छा, किस तरीके से इम्पॉसिबल है, यानी उसमें प्रॉब्लम कहां आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके दो टुकड़े कर दिए? यहां आपको शक हो रहा ना? एक्चुअली मुद्दा ये है कि हाँ, कि कोई इंसान, जैसे आपने कहा कोई बंदर सूरज को नहीं खा सकता, तो फिर सवाल ये है कि कोई इंसान भी कैसे किसी चांद के दो टुकड़े कर सकता है? हाँ तो बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। हम ये मानते ही नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के दो टुकड़े किए, हम ये नहीं मानते हैं। हम ये मानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से चांद के दो टुकड़े हुए। किए किसने? किए उसने जिसने चांद बनाया। भाई जिसने चांद बनाया वो चांद के दो टुकड़े करके उसको जोड़ नहीं सकता। या तो आप कहेंगे चांद उसने बनाया ही नहीं, तो ठीक है, फिर इस पे बात कर लेते हैं। लेकिन अगर आप चांद बनाने वाले को चांद बनाने वाला मानते हैं, तो ये भी मानना पड़ेगा कि उसके पास इतनी पावर है कि वो जोड़ के तोड़ के जोड़ भी सकता है।
सर यहाँ पे मेरा सवाल तो ये होगा कि जिसने चांद बनाया है उसने चांद को तोड़ा, इस बात का क्या एविडेंस है? ये तो फेथ की बात है। चूंकि मुअजिजा मिरेकल कहते ही उसको हैं कि खुदा एक ऐसा काम करे, किसी नबी के हाथों वो काम हो कि जिसको कोई आम नेचुरल फिनोमिना उसको ना समझ सके। आप उसको नेचुरल फिनोमिना में आप उसको समझ ना सके उस अंदाज से, तो वो उसको मौजिजा कहा जाता है। हमारे यहाँ मिरेकल की तारीफ ही हुई है, डेफिनेशन ही हुई है। इसीलिए चीजों को उस तरीके से समझना चाहिए जैसी वो हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सुपर पावर्स थी और उन पावर्स के नतीजे में उन्होंने खुद से चांद के 2 टुकड़े कर दिए। नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से मुतालबा किया, उन्होंने दुआ की और अल्लाह ताला ने काम किया। नहीं सर, तो मेरा सवाल तो अभी तक वही है कि जैसे जो प्रॉफेट मोहम्मद की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने जो भी है खुदा से रिक्वेस्ट किया, खुदा ने तोड़ दिया चांद को। इस चीज का एविडेंस कहाँ है? मतलब ये तो सिर्फ फेथ है कि उन्होंने कह दिया तो खुदा ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। इसलिए कि चांद के 2 टुकड़े होना मिरेकल है, और हमारे यहाँ मौजिजे कहते हैं उसको उर्दू में, अरबी में। मौजिजे की डेफिनेशन वो है कि ये काम अल्लाह करता है। मौजिजे को डिफाइन किया गया इसी तरीके से इस्लामिक थियोलॉजी में फ्रॉम डे 1 टिल टुडे। तमाम के तमाम स्कॉलर्स इस पे एग्री हैं कि मौजिजा नबी नहीं करता है, मौजिजा करता अल्लाह है। उसकी एक दलील भी सुन लीजिए, कुरान को हम मौजिजा मानते हैं, मिरेकल मानते हैं, और सिर्फ मानते नहीं बल्कि साबित भी करते हैं। अगर नबी का काम मौजिजे को क्रिएट करना होता तो फिर कुरान नबी का कलाम होता, वो नबी की स्पीच होती। लेकिन कुरान नबी की स्पीच नहीं है, वो तो अल्लाह ताला का कलाम है और अल्लाह ने नाजिल किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से कुरान करीम नाजिल नहीं कर सकते थे। जी, मैं सर आपके आर्गुमेंट समझ चुका हूं कि आपका कहना है चूंकि मून स्प्लिट के बारे में कुरान में लिखा हुआ है और इस वजह से इसको एक एविडेंस की तरह लेना चाहिए। लेकिन फिर सवाल सर मेरा घूम के ये हो जाएगा कि कुरान में ही, मतलब कुरान में जो बातें लिखी है वो सही है, वो खुदा के द्वारा की गई है, इस चीज का क्या एविडेंस है? हाँ, तो ये वो सवाल नहीं है, क्योंकि आप ये कहते हैं मेरा असल सवाल ये है, फिर वो असल सवाल फिर कुछ और निकलता है दूसरे टॉपिक पे। अब आप स्प्लिटिंग पे थी आपने जी नहीं, मून स्प्लिटिंग, हाँ, मून स्प्लिटिंग की बुनियाद कुरान है, ये बात बिल्कुल सही है। और अब आप ये कह सकते हैं कि भाई मैं कैसे मानूं कि कुरान जो है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें गलती भी हो सकती है। आप ये सवाल बिल्कुल उठा सकते हैं और इसमें कोई यानी हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आपने ऑब्जेक्शन क्यों किया। उसकी वजह यह है कि आपके सामने कुरान की हक्कानियत के और उसके सच होने के और उसके खुदा का कलाम होने के जो सबूत होने हैं वो अभी आपके सामने नहीं आए, और जिस दिन आएंगे इंशाल्लाह आप उस पर यकीन कर लेंगे। मेरा एक सवाल है, सवाल ये है कि क्या आपने कभी कुरान का कोई चैप्टर मुकम्मल पढ़ा है? सर सच मैं बताऊं तो मैंने नहीं पढ़ा है, पूरी तरह एक चैप्टर नहीं पढ़ा है, लेकिन कुछ वर्सेस, कुछ इधर से, हाँ ठीक है, उधर से ले लिया, उधर से। बिल्कुल, मैंने इसीलिए पूरी तरह एक चैप्टर ये रिस्ट्रिक्शन लगाया कि आपने पूरी तरह 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर अगर आपने पढ़े हैं तो तभी हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। अच्छा, एक आम सी बात में बताऊं, चले मैं एक आम बात कहता हूं। अगर कुरान खुदा का कलाम नहीं है तो ये किसका कलाम होगा? सर किसी इंसान के द्वारा, क्योंकि मैं मानता हूं कि दुनिया के जितने भी धार्मिक किताबें, रिलीजियस बुक्स हैं, वो किसी ना किसी इंसान या ग्रुप ऑफ इंसानों के द्वारा ही, ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा ही उसको। आपके नजदीक सबसे ज्यादा करीबी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो किस इंसान के द्वारा होगा? सर जिस तरह से मुस्लिम्स बताते हैं कि जो कुरान है, मतलब चूंकि मतलब जो हम लोग को जो पता है कि बेसिकली प्रॉफेट मोहम्मद, हालांकि मुस्लिम्स कहते हैं कि जब से दुनिया बनी है, कायनात बनी, तब से इस्लाम है। और जो जनरली जो बाकी नॉन बात कुरान की हुई है, बात कुरान की है कि कुरान का ऑथर आपके नजदीक कौन होगा? सर देखिए, मुझे तो चूंकि किसी बुक का ऑथर कौन है ये तो मैं कंफर्म तौर पे नहीं कह सकता, लेकिन चूंकि जनरली माना जाता है कि प्रॉफेट मोहम्मद ने जो भी है इस्लाम की बात या अचानक से आइडल वर्शिप को हटवा करके मोनोथीज्म की तरफ सबको लाए, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि प्रॉफेट मोहम्मद लाए होंगे, लेकिन इस बात का कंफर्मेशन मैं नहीं दे सकता। तो यानी आप ये समझते हैं कि भाई कुरान खुदा का कलाम ना होके प्रॉफेट मोहम्मद का कलाम हो सकता है, राइट? हाँ, पॉसिबल है, और ये भी पॉसिबल है, मैं जोड़ दे रहा हूँ कि प्रॉफेट मोहम्मद का ना होकर के कुछ और लोगों का या ग्रुप में प्रॉफेट मोहम्मद, चले पहले हम लोगों का भी हो सकता है। चले हम इस पर बात करते हैं, प्रॉफेट मोहम्मद का कलाम या कुछ दूसरे लोगों का कलाम। उसके लिए जरूरी है,
मैंने इसीलिए आपको एक टर्म बताई थी, वो टर्म याद है आपको? मास ट्रांसमिशन की इनवैलिडिटी को आपने बताया था कि मैं जी। तो आपने इस पर रिसर्च की? सर जो मैंने समझा है, मैंने रिसर्च किया है इस पे, मैंने समझा है कि कोई चीज जो आप बताना चाह रहे थे, मैंने रिसर्च किया गूगल पे, बहुत अच्छे से उसके बारे में नहीं मिला, लेकिन जो मैं आपका जो हमारे आपके बीच जो लास्ट टाइम बात हुई थी उसको मैंने सुना, तो मैं समझा कि आप कहना चाह रहे हैं चूंकि कुरान जो है जब से लिखा गया 1400 साल पहले, मतलब जब से आया, ठीक है ना, तो तब से लेकर के अब तक उसके बहुत सारे कॉपीज बन चुके हैं। तो अब अगर प्रेजेंट टाइम में किसी कोई उस कॉपी में चेंज भी कर देता है तो ये पॉसिबल नहीं कि सारे के सारे कॉपीज में एक साथ चेंज हो जाए। नहीं, इस कारण से जब से बना है तब से लेके अभी तक वो नहीं नहीं नहीं, ये मास ट्रांसमिशन नहीं है। मास ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि हर नस्ल में इतने सारे लोग किसी एक बात को नरेट कर रहे हो कि उनका आम तौर से झूठ के ऊपर एग्री करना पॉसिबल ना हो। ठीक है, वो झूठ कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाएगा, पहली नस्ल में नहीं तो दूसरी नस्ल में हो जाएगा, लेकिन हर नस्ल में इतनी बड़ी तादाद में लोग एक ही बात को नरेट कर रहे हो कि उनका आम तौर से झूठ के ऊपर एग्री करना पॉसिबल ना हो, इसको मास ट्रांसमिशन कहा जाता है। अब आप ये देखें कि जी, मैं ये कह रहा था कि अगर सर मास ट्रांसमिशन का ये डेफिनेशन है कि इतने सारे लोग किसी चीज को कंफर्म करें, इस आधार पे ये सही है, तो ऐसे तो सर दुनिया के और भी रिलीजन है जिसको लाखों करोड़ों लोग फॉलो नहीं नहीं नहीं, मैंने सही होने की बात नहीं की। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपने सही कहा। आपको पता है कि मास ट्रांसमिशन की जो सबसे पहली मिसाल है दुनिया में, वो ऑस्ट्रेलियन एब्रिजिनल्स में मिलती है। ऑस्ट्रेलियन एब्रिजिनल्स की अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो उनके यहां आपको मास ट्रांसमिशन मिलेगा, उनके ट्रेडिशन में, उनके यहां कहानियां हैं एब्रिजिनल्स, तो इनके यहां स्टोरीज हैं जो 10,000 साल से चली आ रही हैं। उनका वो कहते हैं जी 10,000 साल से हमारे यहाँ चली आ रही हैं और इतनी नस्लें गुजरी और हर नस्ल में, और ये स्टोरीज अब जाके प्रिंट हुई हैं, यानी अब गुज़िश्ता 100 साल के अंदर अंदर, उससे पहले ये सारी स्टोरी ज़बानी थी। ठीक है, अब हमें भी इन स्टोरी, हम ये कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जिस पहले बंदे ने ये स्टोरी सुनाई होंगी उसने वाकई ये स्टोरी सुनाई, हमें इसके ऊपर यकीन है, हमें कोई मसला नहीं है। समझ में आया? पहले बंदे ने, मान लीजिए 10,000 साल पहले कोई बंदा था जिसका नाम टॉम था, टॉम ने अगर 1,000 बंदों को ये स्टोरी सुनाई, फिर 1,000 ने 10,000 को, 10,000 ने 1 लाख को, 1 लाख ने 10 लाख को, 10 लाख ने 1 करोड़ को, और इस तरीके से हर नस्ल में ये चीज बढ़ती रही, तो हमें 100% यकीन है कि टॉम ने ये स्टोरी सुनाई होगी, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, एंड वी एग्री। तो लेकिन टॉम का स्टोरी सुनाना एक बात है, लेकिन उस स्टोरी का सच्चा होना दूसरी बात है। अब हम उस स्टोरी के सच्चे होने को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करेंगे। ये तो वेरीफाई हो गया कि टॉम ने ही सुनाई है, ठीक। हम इसको अक्रॉस द बोर्ड हर जगह अप्लाई करते हैं इस मास ट्रांसमिशन के उसूल को, सिर्फ ये नहीं कि इस्लाम में है। ठीक है, यहां तक जब बात साबित हो गई, अब हम आगे बढ़ते हैं। जी, मैं सर एक्चुअली साबित होने की बात यह है, जैसे आपने कहा कि अगर टॉम ने किसी को कोई स्टोरी सुनाई और वो आगे और 10 से 100 से ऐसे एक्सपोनेंशियली उस स्टोरी का ग्रोथ हुआ है, तो इससे ये बात साबित होती है कि टॉम ने ही वो स्टोरी सुनाई होगी। हाँ, एक्चुअली सर ये वाली बात भी पूरी तरह से तो मतलब वेरीफाइबल नहीं है। एग्जांपल के तौर पे मैं अगर कहूँ तो जैसे हिंदुओं में मैं अगर बात करूं, मैं अपने हिंदू मतलब जो मेरे घर में फॉलो होता है उसके मैं अगर सबसे पहले एग्जांपल देना चाहूंगा, तो मैं ये कहूंगा कि जैसे माना जाता है कि महाभारत की जो स्टोरी है इसको वेद व्यास ने मतलब जो है नरेट किया था और लिखा था गणेश भगवान। अब महाभारत की स्टोरी आप देखेंगे कई मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलर है, कितने उसके टीवी शोज, सीरियल्स, मूवीज बन चुके हैं, तो लेकिन अगर मैं उसको लॉजिकली सोचूं तो मुझे पता है कि किसी गॉड ने ऊपर से उतर करके उस स्टोरी को नहीं लिखा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। देखें, हमें बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हमें इससे कोई मसला नहीं है कि वेद व्यास जी ने महाभारत की स्टोरी सुनाई। मान लीजिए अगर मास ट्रांसमिशन से ये साबित हो जाए कि हाँ वेद व्यास जी ने ही महाभारत की स्टोरी सुनाई है, हमें इसको मानने में कोई मसला नहीं है। लेकिन वेद व्यास जी ने जो स्टोरी सुनाई है वो किसी भगवान ने उनको बताई हो, अब ये हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, ये सेकंड स्टेप है। ठीक है, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो जब हमने ये मान लिया तो अब आप आ जाएं कुरान करीम पर, इस उसूल को अप्लाई करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से तशरीफ ले गए, उस वक्त मुसलमानों की कमोबेश तादाद 1,20,000 से कुछ आगे पीछे थी,
और ये तमाम के तमाम लोग कुरान करीम के ऊपर ईमान रखते थे, कुरान करीम को जानते थे। इन 1 लाख लोगों से ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने ये गवाही दी कि कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबानी हम तक पहुंचा है। वो ये नहीं कह रहे कि कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है, कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबानी हम तक पहुंचा है। इन 1 लाख लोगों ने 10 लाख को बताया होगा, 10 लाख ने 1 करोड़ को, 1 करोड़ ने 10 करोड़ को, और यहां तक कि ये पूरी दुनिया में ये फैलता चला गया। ये है मैस ट्रांसमिशन। इस मैस ट्रांसमिशन से ये तय हो गया कि कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबानी हम तक पहुंचा है। ये मुमकिन नहीं है कोई ये कहे कि नहीं हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई दूसरा शख्स भी हो। अगर कोई दूसरा शख्स होता तो किसी न किसी नस्ल में उसका नाम जरूर सामने आ जाता, जो नहीं आया। ये लाखों लोग जो हर जनरेशन में पाए गए हैं, उन्होंने एक ही नाम लिया, और वह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैस ट्रांसमिशन नेसेसरी नॉलेज का सोर्स है। नेसेसरी नॉलेज का मतलब ये कि आप उस नॉलेज से का इंकार नहीं कर सकते, उसको रेफ्यूट नहीं कर सकते। ये इतना तगड़ा सोर्स है। हाँ, अब आप ये कह सकते हैं कि चलो ये तो मैंने मान लिया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबानी निकला है। मैं ये नहीं मानता हूं कि ये अल्लाह ने उनको दिया। ये अब एक सेपरेट टॉपिक है, इसको अब आप इंडिपेंडेंटली इसके ऊपर रिसर्च करेंगे। लेकिन ये पहले मानना पड़ेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबानी ये कुरान हम तक पहुंचा है। अगर ये मान लिया तो आगे बढ़े, और अगर इसमें कोई सवाल है तो सवाल कीजिए। सर, जैसे आपने फिर से बात के वहीं आ जा रही है कि जो मतलब आप कह रहे हैं कि जो प्रोफेट मोहम्मद है उनके थ्रू ही ये कुरान जो है, उनके उन्होंने जो बोला वही कुरान को एक्सेप्ट किया गया, और ये चीज एविडेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये झूठ है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जस्ट बिकॉज कि 1 लाख लोगों ने किसी बात को विटनेस किया, या 1 लाख लोग किसी बात के गवाह बन रहे हैं, तो वो पूरी तरह सही होता है। क्योंकि आज की दुनिया में, इवन आज भी हम देखते हैं कितने लोग हैं तो कितने तरह की बातें करते हैं, वो चाहे अपने रिलीजन हो, चाहे अपने जो भी है उनके जो मतलब जिन पर भी उनका फेथ होता है, तो लाखों, बल्कि मैं आपको लाख भी कम कहूंगा, मैं कहूंगा करोड़ों ऐसे फॉलोअर्स मिल जाते हैं जो अपने जिनको वो फॉलो करते हैं। मेरे भाई, आप बात को समझ नहीं रहे हैं। बात लाखों लोगों के बिलीव करने की नहीं है, लाखों लोगों के ट्रांसमिट करने की है। ट्रांसमिशन एक अलग चीज है। मसलन मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं। आप कभी रशिया गए हैं? नहीं, गया तो नहीं हूं। गए नहीं है, ठीक है। इमेजिन करें कि आप ऐसी जगह रहते हैं कि जहां स्कूल की टेक्स्ट बुक नहीं है, जहां मीडिया और सोशल मीडिया नहीं है, लेकिन आपको बहुत बड़ी तादाद में लोग, 1000-2000 लोग, ये कहते हैं कि भाई रशिया एक कंट्री है। तो क्या आप ये कहेंगे कि नहीं, 2000-4000 लोगों ने अगरचे मुझे बता दिया कि रशिया एक कंट्री है, लेकिन मैं तो नहीं मानता? क्या ऐसा होगा? मैंने सर कहा ना, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं नहीं मानता, लेकिन 2000 लोगों के कहने भर से वो एविडेंट नहीं हो जाता। जैसे कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं कि स्वर्ग होता है, नरक होता है, ऐसे पाताल लोग होता है। हर रिलीजन का अपना अपना एक फेथ होता है, अपनी एक कहानियां होती है, तो वो प्रूव्ड भी नहीं होता। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, यहाँ गलत होना एक अलग चीज है। अब आपने यहीं रुक जाइए। आपने डायलॉग का एक दूसरा दरवाजा खोला, एंड आई एम एंजॉयिंग इट। देखें, क्या कोई आपकी कंट्री के अलावा, जहां भी आप रह रहे हैं, आपके अलावा किसी दूसरी कंट्री का होना पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है? सर, पॉसिबल बिल्कुल है। अच्छा, अब ये जो 2000 बंदे आपको आकर खबर दे रहे हैं कि रशिया एक कंट्री है, तो उन जो वो खबर दे रहे हैं, या एक पॉसिबल चीज की खबर दे रहे हैं कि इम्पॉसिबल चीज की खबर दे रहे हैं? पॉसिबल चीज की। जब 2000-3000 बंदों ने आपको पॉसिबल चीज की खबर दी और उसके अगेंस्ट आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, तो व्हाई वुड यू नॉट बिलीव इन इट? सर, यहाँ पे एक्चुअली सर 2 बातें मैं बताना चाहता हूँ। यही मैं बताना चाह रहा था कि सर, एक होता है, एक कहावत है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम रिक्वायर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस। तो रशिया का होना ये एक बहुत बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम नहीं है, और ये ओपन टू वेरीफाई है। एक मैं सर जल्दी से जोड़ूंगा कि इसको अगर आपको लगता है कि रशिया एज अ कंट्री नहीं है, तो आप फ्लाई लेकर के पासपोर्ट वीजा के प्रोसेस से जाकर के आप रशिया विजिट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कई क्लेम्स होते हैं रिलीजन के द्वारा जो कि ओपन टू वेरीफाई नहीं है, मतलब उसको हम जाके वेरीफाई नहीं कर सकते। वो सिर्फ एक बिलीफ के तौर पे आपको या तो मानना होता है, तो आप इस ग्रुप के हैं, और नहीं तो आप नहीं मानते हैं। तो मुझे बताएं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान की वर्सेस पढ़कर सुनाना क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या ऑर्डिनरी है? नहीं, ऑर्डिनरी है। मैं कह रहा हूँ ऑर्डिनरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि झूठ है, बस मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत एविडेंट के तौर पे मैंने, जब ये ऑर्डिनरी है, हो सकता है, पॉसिबल है। लाख लोग बता रहे हैं कि हाँ जी, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कुरान, तो किसी को कोई, ठीक है।
अच्छा, अब चूंकि हिस्टोरिकल इवेंट है तो आप टाइम ट्रेवल करके तो जा नहीं सकते, तो आपके पास सिवाय इसके कि आप ये माने कि एक पॉसिबल चीज का करोड़ों लोगों ने हर जमाने में खबर दी है, तो वो हर हाल में वेरीफाइड है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही यह कुरान दुनिया को सुनाया है। ठीक है, यहां तक जब बात तय हो गई, अब जो नेक्स्ट स्टेज है वो ये है कि वाकई जो कुरान है वो अल्लाह का कलाम है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से सुना दिया। ये एक सेकंड स्टेज है, तो हम इसको देख लेते हैं। ठीक, अच्छा, अब आ जाए आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर। तो ये फेथ से रिलेटेड नहीं है, बल्कि एक हिस्टोरिकली एविडेंट चीज है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली मर्तबा कुरान की 5 आयतें पढ़कर सुनाई, तो उस वक्त आपकी उम्र 40 साल थी। 40 साल थी उस वक्त उम्र। उससे पहले आपने कभी भी कुरान की या कुरान जैसी वर्सेस पढ़कर सुनाई नहीं थी, और इन वर्सेस के बारे में कुछ दिन में आगे चलकर यह क्लेम कर दिया गया कुरान में कि पूरी मक्कन सोसाइटी को चैलेंज है कि इस जैसी लाकर दिखा दो। अच्छा, अब आप ये कह सकते हैं कि भाई इसमें कोई खास बात होगी, लेकिन और हो सकता है कि लोग उस चैलेंज को एक्सेप्ट ना कर पाए हो और उस चैलेंज को डिफीट ना कर पाए हो, आई एग्री। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आप किसी भी फील्ड में जब एक्सपर्टीज हासिल करते हैं तो क्या ओवरनाइट हासिल हो जाती है, आप उठे और जी मैं एक्सपर्ट हो गया? ऐसा तो नहीं होता। आप अगर एक अच्छे राइटर बनना चाहते हैं तो आप बचपन से लिखना शुरू करेंगे, लिखेंगे, आहिस्ता 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 लिखते 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 वहां तक पहुंचेंगे जहां आप एक अच्छे शायर है तो वहां तक पहुंचेंगे। पहले बकवास किस्म के शेर देंगे दुनिया को, उसके बाद उसके अंदर पुख्तगी आएगी। आप अच्छे सिंगर हैं तो उसमें भी पहले कमजोरी होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप मेच्योर होंगे। ये नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन एक आदमी 40 साल में अचानक सामने आता है और वो कलाम ऐसा पेश करता है कि उसके अंदर फुल मैच्योरिटी है और उसके अंदर कभी इनकंसिस्टेंसी नहीं हुई। तो मुझे बताएं कि क्या ये नेचुरली पॉसिबल है? सर, जो कहानियां मतलब जो चीज आप बता रहे हैं वो नेचुरली पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं इसमें एक चीज जल्दी से जोड़ना चाहता हूँ। इस चीज के होने का भी कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन हाँ, नेचुरली पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी सारी बातों को मान ले तो ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है। अगर नेचुरली पॉसिबल नहीं है, आपने कहा इन चीजों के होने का कोई एविडेंस नहीं है, वो हम पहले ही मान चुके मास ट्रांसमिशन से पहले ही हम मान चुके कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में कुरान करीम पढ़कर लोगों को बताना शुरू किया। अब जो सेकंड स्टेज है वो ये कि जो सुना रहे हैं वो 40 साल से पहले कभी नहीं सुनाया, और 40 साल से पहले कभी कोई शायर नहीं थे, कोई उनका पोएट्री सामने आई हो। तो अचानक इतना मार्वेलस कलाम जो है वो कैसे दुनिया के सामने आ गया? ये एक इंसान के बस से बाहर की चीज है। सर, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। इसमें आप जानते होंगे एक धर्म गुरु हैं, वो जो है अपना एक खुद का एक आइलैंड, एक कंट्री बना चुके हैं। उनका कुछ नाम है, साउथ केक है। शायद आप नाम जानते, मेरे दिमाग में भी वो नाम नहीं याद आ रहा है। और सत्यानंद, उनके बारे में नहीं, नित्यानंद, नित्यानंद, बिल्कुल नित्यानंद। तो उनके बारे में भी सर सेम कहानी है कि वो सडनली एक दिन उठे थे, अचानक से उनको बहुत सारा ज्ञान मिल गया था। और ऐसे ही मैं आपको बताऊं, मैं बचपन में छोटा था, मतलब 7-8 साल की बचपन में बंदा छोटा ही होता है भाई। जी ना सर। तो आसाराम बापू के कैंप में मैं गया था। वहां पे भी हम लोग को बताया जा रहा था कि आसाराम बापू एक दिन जंगल चले गए थे और उनको अचानक से नॉलेज प्राप्त हुआ। बहुत सारे हजारों लोग इस चीज को वेरीफाई किए थे। और मैं जब छोटा था तो एक छोटे बच्चे के तौर पे आप सोच सकते हैं, वहां पे सब लोग आसाराम बापू की भक्ति कर रहे हैं, तो मैं भक्त हो गया था आसाराम बापू का। मैं बता रहा हूँ, घर आकर के मैंने एकदम से आसाराम बापू की बात करता था, उन्हीं का नाम जपता था। बाद में धीरे धीरे जब मैं ग्रो किया तो मैं रियलाइज किया कि चीजें वैसी होती नहीं है, भले ही सब लोग बहुत लोग क्लेम करें। तो आसाराम बापू को लेके बहुत सारे क्लेम्स और बहुत हजारों लोग उनके जो है उनके फॉलोअर्स ये क्लेम करते थे कि उनके सामने उन्होंने ज्ञान हासिल किया, उनके सामने उन्होंने चमत्कार किया, कोई मरते हुए इंसान को दोबारा जो है जान दे दी। तो सर, इस तरह के चूंकि क्लेम्स हम लोग देखते हैं आज मीडिया के जमाने में भी हो रहा है। बहुत अच्छा, अब यही रुक जाइए। आसाराम बापू हो या ये क्या नाम है इसका, नित्यानंद, ये दोनों हमारे जमाने में है, राइट? ये दोनों नित्यानंद हमारे जमाने में लोग हैं ये दोनों। ठीक है, आप उनमें से एक से मिले या एक के जलसे में गए और दूसरे से नहीं मिले होंगे, लेकिन बहरहाल हमारे जमाने में है। क्या आप इस दौर के स्टैंडर्ड के मुताबिक इन दोनों को मोरल समझते हैं या करप्ट समझते हैं? मोरल और इमोरल की बात हो। अच्छा, आप इनको इमोरल समझते हैं आज के स्टैंडर्ड के एतबार से, ठीक है। अब आप आ जाएं पीछे, 1400 साल पीछे चले जाएं। क्या किसी शख्स ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस जमाने के स्टैंडर्ड के एतबार से इमोरल समझा? नहीं सर, नहीं समझा।
नहीं समझा। तो जमीन आसमान का फर्क हो गया ना असलाम में और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। सर यहाँ पे आज के स्टैंडर्ड के एतबार से दुनिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कह रही है वो अलग, आज का स्टैंडर्ड है। मैं आज के स्टैंडर्ड को आप आज के लोग पर अप्लाई करेंगे, 1400 साल पुराना स्टैंडर्ड आप 1400 साल पुराने लोगों पर अप्लाई करेंगे, तो ये जमीन आसमान का फर्क है। आप ये ना कहें कि नहीं आज के स्टैंडर्ड के एतबार से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ लोग इमोरल समझते हैं, तो दैट्स इररिलेवेंट। एक्चुअली सर हम लोग का सर आर्गुमेंट ये था कि क्या अगर लाखों लोग किसी बात को विटनेस कर रहे हैं तो क्या वो मतलब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम, क्या वो हजरत मैं माजरत चाहूंगा, काफी देर भी हो गई है। पंकज भाई 1 मिनट हजरत, मैं चाहता हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि इनका मसला दरअसल ये नहीं है, इनका मसला है दरअसल एपिस्टेमोलॉजी का। पहले इनका पैरामीटर हमें जांचना पड़ेगा, इनका मयार क्या है सोर्स ऑफ एविडेंस का, और किसी बात को यकीनी मानने का इनका क्या पैराडाइम है, उस पे आप अगर इनसे गुफ्तगू करें तो इनका सारा मसला है। वो गुफ्तगू हो गई है मेरे ख्याल से, सारी बातें निकलकर सामने आ गई हैं। पंकज भाई ऐसा है कि जो बातें मैं कह रहा हूं इसको आप अगर दोबारा सुनेंगे और बिल्कुल न्यूट्रल होकर सुनेंगे तो, और अभी भी आप स्ट्रीम में बहुत सारी चीजें कह रहे हैं, हाँ ये है आप मान रहे हैं, विच इज वेरी गुड, और आप इसको दोबारा सुने तो हो सकता है कि कुछ नई चीजें सामने आए। अगर इस पर कोई आपको ऑब्जेक्शन है, इन जो बातें अभी तक हुई हैं, तो हम अगली स्ट्रीम में इस पर बात कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, एक बात से दूसरी बात तो फिर बहुत लंबी होती जाएगी और दूसरे लोगों को मौका नहीं मिल पाएगा। तो सर मैं एक्चुअली जब पहली बार आपसे बात किया था तो मैंने कहा था कि मुझे एक्स्ट्रा टाइम, क्योंकि मेरे सवाल भी रहते हैं, और मेरे सवाल आप भी जानते हैं रेशनलिटी के ऊपर ही बेस्ड मेरे सवाल होते हैं। मैं वैसे उस टाइप की बातें नहीं करता हूँ जो ज्यादातर लोग करते हैं। तो मेरा यही है कि ठीक है, स्ट्रीम में लिमिटेड टाइम होता है, और चूंकि मुझे एविडेंस के बेस या वो चीजें जो लॉजिकल ही होती है, मुझे लॉजिकल बातें ही समझ में आती है, तो ठीक है। और मैं सर एक चीज और कहना चाहूंगा, मुझे पता है बहुत ज्यादा टाइम आप नहीं देंगे, मैं एक चीज कहना चाहूंगा सर कि जब आप स्ट्रीम करते हैं, मैंने देखा है वीडियोस देखे, ज्यादातर जो लोग थोड़े से कम नॉलेजेबल होते हैं उनके अगेंस्ट में आप लोग, चूंकि आप लोग का अच्छा खासा एक नॉलेज है, आप लोग ऐसा नहीं आप लोग बहुत वीक टाइप के लोग हैं, तो जो वीक होते हैं उनके ऊपर आप लोग बहुत हावी रहते हैं। थोड़ा सा उन लोगों को ज्यादा मौका मिलना चाहिए जो लॉजिकली चीजों को बात रख सकते हैं अपनी अच्छे तरीके से, क्योंकि लॉजिक अगर हम भाई हमारी कंप्लेन ही यही है, ऐसे लोग मिल ही नहीं रहे हमें। हाँ, आप जैसे लोग आ ही नहीं रहे। मैं मिल रहा हूँ लेकिन आप चले जा रहे हैं। नहीं, आप देखें कि आप नहीं ऐसा नहीं है। आपके साथ जो गुफ्तगू अगर हम कंपाइल करें तो ऑलरेडी 150-2 घंटे की गुफ्तगू हो गई है हमारी अलग अलग उसमें, तो ऐसा नहीं कि आपको मौका नहीं दे रहे। तो हाँ, वो तो आप जानते हैं कि बीच में मेरा वो चला गया था, फोन मेरा जिस फोन से मैं कर रहा था वो रिस्टार्ट हो गया, तो दिक्कत हो गई, तो वो पिछली बात तो इनकम्प्लीट। दूसरे लोग आते हैं, मान लीजिए हमें लगता है कि फालतू के 5-10 मिनट में निपटा के आगे बढ़ते हैं, आपके साथ ही इतनी देर चल रहे हैं। अच्छा ठीक है सर। हाँ। अच्छा हजरत, अगर आप इजाजत दें, क्योंकि पंकज भाई आप क्योंकि अभी थोड़ा सा ही टाइम है, आप चले जाएंगे। एक होमवर्क आपको हजरत ने दिया था 5 ट्रांसमिशन का, एक होमवर्क नेक्स्ट टाइम के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, ये जो क्योंकि आप ये जो बुनियादी बात है ना आ सकता हूँ मैं। हाँ आइए। अभी आपने कहा कि बार बार जो लोग आते हैं उनको आप वो मुसलमानों के बारे में कहा है। अच्छा ठीक है। तो आप जाते जाते बस एक आपका एम्फेसिस ये था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस चाहिए। अभी जब आतिफ भाई ने आपको रोका उस वक्त भी आप ये बात कर रहे थे कि एविडेंस क्लेम। तो ये जो बात है ना, फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम यू नीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस, ये जरा देख के आइएगा ये बात किसने कही है, और क्या ये जो स्टेटमेंट है फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू नीड हाँ वो भी क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम है या ये ऑर्डिनरी क्लेम है? अगर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम नहीं है, ऑर्डिनरी क्लेम है, क्या आप इसको प्रूव कर सकते हैं? अगर मैं कहूं तो ऑर्डिनरी क्लेम। अच्छा एक चीज और पंकज भाई, एक चीज और आपकी नॉलेज में मैं थोड़ा इजाफा कर दूं। आपने जिस नित्यानंद बाबा का जिक्र किया था और जिस अलास्का आइलैंड का जिक्र किया था, वो दरअसल फर्जी था, कि वो क्लेम ही फर्जी था, और वो एक आइलैंड भी फर्जी था, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे बनाया गया था, इंटरनेट ही इंटरनेट। चले वो असल बात ये जो बसालत भाई ने कही ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम रिक्वायर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस। आप देखें, 2 चीजें समझिएगा, जब नेक्स्ट टाइम हम गुफ्तगू करेंगे हम इस पर बात कर सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम वर्सेस ऑर्डिनरी क्लेम क्या होता है, यानी इस्लाम जो क्लेम कर रहा है क्या वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या ऑर्डिनरी है, ये आप इस पर बात करेंगे। दूसरे एक एविडेंस, जस्ट अ सेकंड, दूसरी बात डजंट मैटर किसने कही, ये दूसरी बात हम इस पर बात करेंगे कि एक्स्ट्रा
ऑर्डिनरी एविडेंस आपकी नजर में क्या है। आप जब उसको साबित करेंगे ना कि भाई मुझे ये चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस, तो फिर इस पर बात कर लेंगे इंशाल्लाह। एम्फेसिस ये है, एम्फेसिस इस बात पे ये है कि जो क्लेम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस चाहिए, दिस क्लेम इटसेल्फ क्या ये ऑर्डिनरी क्लेम है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी रिसर्च कीजिए। सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जी। लेकिन सर टाइम तो नहीं है, तो मैं तो नहीं कर सकता, नहीं तो मैं आप लोग से बात चले इजाजत लेंगे भाई आज। हाँ चले अगले हफ्ते बात करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है सर, ओके सर, ओके।